नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि जब से न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है जब से वो आई है तो देखा गया कि काफ़ी लोगों में जो है रोष है, गुस्सा है। और आज अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटर द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाती है और ऊपर से ये नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदर सिंह सूदन, कारपोरेटर वार्ड नंबर 44 नानक नगर जम्मू से बोल रहा हूँ। ये जो वाइन की जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जगह जगह दुकानें खुलेंगी, उसमें क्या है कि ये हमारी स्टेट के लिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जगह जगह दुकानें खुल गई, हर कोई आदमी दुकान खोलेगा और पंजाब की तरह हर जगह यार्ड बनेगा। पहले तो किसी को डर था कि बोतल लेनी और गाड़ी में जाके पीना या घर में जाके पीना, अभी तो वहीं बैठ के पी लो। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं आते हैं, जो जवान बच्चे हैं वो तो बैठे रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि ये वाइन वाली जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलने दे। हमारी स्टेट जो है बहुत स्मूथली चल रही थी और हम लोग इसी में खुश थे। अगर हम लोग खुश नहीं है तो गवर्नमेंट ये पॉलिसियाँ क्यों ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर पर लगा रही है। पहले तो इसको बोलते थे ये जी मंदिरों का शहर है जी, हैं ये मंदिरों का शहर है, फिर बना ये टोल प्लाजा का शहर। ये टोल प्लाजा के शहर के बाद आज वाइन शॉपों का शहर हो गया ये, कि जगह जगह दुकानें आ जाएंगी और जो मर्जी हो वो चलेगा। ये ऐसी बात ठीक नहीं है। बाकी माइनिंग की बात रही, गवर्नमेंट की समझ नहीं लगती कि गवर्नमेंट ऐसे काम क्यों करती है। एक महीने में 1 अरब रुपये का गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है माइनिंग की वजह से, जो कि बीच में माफिया खा रहा है पैसे, और गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट का माफिया पैसे खा रहा है ये, और गवर्नमेंट उधर ध्यान नहीं देती कि वहाँ से पैसे आए। वाइन शॉपों में कितना टैक्स आ जाएगा, वो जो दुकानें उसी पर और टैक्स लगाओ, जो पिएगा वो महंगी बोतल लेगा पिएगा। जगह जगह जो दुकानें बनेंगी ना वो अच्छी नहीं है। बस यही मैं, बाकी ये एक हमारी देखो जम्मू में जो ये एक तो पंजाबी लैंग्वेज इन्होंने दूर की है, ये गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया। जम्मू के 60% लोग पंजाबी बोलते हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, मोहम्मदन, ईसाई, सब पंजाबी बोलते हैं 60% लोग। और उन्होंने इन्हें अनऑफिशियली कर दिया कि मतलब वो JNK में ख़त्म, स्कूलों में ख़त्म कर दिया। ये ऐसी बात गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी नहीं है। सर, आपसे बात करेंगे, जिस तरह से बात की जाए न्यू एक्साइज पॉलिसी आई तो वाइन ट्रेडर्स का साफ तौर पे कहना है कि जब उनसे वाइन शॉप के लाइसेंस जब उन्होंने लिए थे तो उन्होंने एक एफिडेविट साइन कराया था कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अब जिस तरह से बात की जाए तो उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है, तो अब वो क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस सिलसिले में जो मैं श्यामलाल बस्तर कारपोरेट वार्ड नंबर 48 इंडिपेंडेंट कारपोरेटर हूँ। ये जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, वाइन ट्रेड का सवाल है, जहाँ एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है बिल्कुल एंटी पीपल है, एंटी जम्मू पीपल है और एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है जी। क्योंकि ये जो वाइन शॉप जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं जम्मू के अंदर, मैं कहूँगा JNK यूटी के अंदर जितने भी ट्रेडर हैं, उनको अभी जो नई पॉलिसी के तहत ना तो वो नौकरी करने के काबिल रहे, जब उनका धंधा ये दुकानें उनकी बंद हो जाएंगी, ना तो नौकरी करने के काबिल रहे। पहले ही उनके लिख दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा जब वाइन शॉप उनको लाट की गई थी। तो मैं कहूँगा कि आज इस पॉलिसी के तहत जम्मू के अंदर नशाखोरी बढ़ेगी। हमारा जो यूथ है वो नशों की ओर जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उनको पहले नहीं मिल रही है और यूथ पहले फ्रस्ट्रेटेड है। जब यूथ फ्रस्ट्रेटेड है तो कुदरती है वो नशों की ओर जाएगा। और जब उनको बिल्कुल पहले तो पुलिस का डर होता है, गवर्नमेंट का डर होता है कहीं ओपन में बैठकर, लेकिन अब गवर्नमेंट खुद ही ऐसा कर रही है कि वो मज़े से पिए, कोई पुलिस का डर नहीं है। इस पॉलिसी को हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और ये एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, एंटी जम्मू पीपल पॉलिसी है। एक और हम कहते हैं कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। पूरा देश जानता है कि जम्मू जो है ये दिस इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये मंदिरों का शहर है। अरे मंदिरों को, शहर को शराबों की दुकानों से सजा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? इनकी करनी और कथनी में जो फ़र्क है वो नहीं होना चाहिए। इनकी जो भी पॉलिसी है वो जम्मू के JNK यूटी के यूथ को एब्जॉर्व करने, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए होनी चाहिए। आज यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जब वो नौकरी उसको नहीं मिलेगी और वो एक्साइज पॉलिसी न्यू एक्साइज का वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा। जब वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसे डर नहीं रहेगा, जब वो अट्रैक्ट होगा
वो नशे की लत में जाएगा और हमारा JNK यूटी भी पंजाब की तरफ पर मतलब चला, जैसा पंजाब में आपको ये पता होना चाहिए पंजाब के अंदर ड्रग्स के ऊपर सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, और ये हम नहीं चाहते कि जम्मू को हमारा यूथ है, हमारा जो नौजवान है वो नशों की ओर जाए। जब हम कभी नहीं चाहेंगे। हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, जम्मू के यूथ को रोज़गार चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जहाँ तक रहा डी माइनिंग का सवाल, डी माइनिंग के लिए आप मुझे ये बताएं क्या दिखाना चाहती है गवर्नमेंट। आज वही जो 700-800 रुपये जो ट्राली आती थी वो 5,000 में आ रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बस वो माफिया के पास जा रहा है ना पैसा। वो हम चाहते हैं कि वो पालसी लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के काम हों, लोगों के काम रुके पड़े हैं, डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन का काम है, चाहे कोई भी काम है, वो भी काम रुके पड़े हैं, उसकी भी क्लियर कट पॉलिसी हो, ताकि जो डी माइनिंग वाला सवाल है वो सभी उससे मतलब अवेल कर सके, लोगों के रुके काम ना रुकें, डेवलपमेंट के काम ना रुकें, उस पर ही गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनी चेंज करनी होगी। सर, जिस तरह से बात की आपने अनएम्प्लॉयमेंट की, तो धारा 370-35 के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरियाँ मिलेंगी, अच्छा डेवलपमेंट होगी, प्रगति आएगी जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं ये बात कहूँ तो इनके सभी के सभी वादे झूठे। इन्होंने हर वर्ग को लुभाने की बात की। जब इन्होंने दफ़ा 370 जब इन्होंने मतलब अगस्त में 5 अगस्त 2019 को इन्होंने JK यूटी बनाई, इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया। उस एक्ट के बाद इन्होंने कहा कि हम SC को ये दे रहे हैं, ST को ये दे रहे हैं, हम बैकवर्ड क्लास को ये देने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये देने हैं। अजय मुझे ये बता दें, अगर एक भी वर्ग कोई भी वर्ग कह दे कि हमें JK अपना 370 टूटने के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ, एक भी वर्ग में दावे के साथ कहता हूँ किसी को नहीं हुआ। चाहे वो OBC वर्ग है, उसके बोतल तो 27% मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और ये देंगे भी नहीं। और किसी भी चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, नहीं देंगे ये, उनकी ओर इनका ध्यान ही नहीं है। और JK यूटी बढ़ने के बाद मैं कहूँ जहाँ पर क्राइम बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जो सहूलतें हमें पहले थी वो सहूलतें भी ख़त्म हो गई हैं। गुंडागर्दी की ओर मतलब जा रहा, पूरा देश जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट कम से कम जो हमने न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई है उसे रोक लगाए। जो भी है हमारा यूथ जो है, यूथ को रोज़गार मिलना चाहिए, ये हमारी अपील है। अमित जी, आपसे बात करेंगे। जिस तरह से बात की जाए तो एक्साइज पॉलिसी आई है, क्या लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लाई गई है या फिर जो बाहर के लोग हैं उनको मौका देने के लिए? देखिए, रेवेन्यू तो आगे ही वाइन शॉप वाले देते थे। रेवेन्यू बिल्कुल जैसे चंडीगढ़ लगा लीजिए, वहाँ के सेम तर्ज पे ये रेवेन्यू ले रहे हैं और रेवेन्यू ज़्यादा दे रहे हैं। रेवेन्यू देने की बात नहीं है, रेवेन्यू तो आगे ये ऑलरेडी दे रहे हैं, मगर मेन है जो एक्ट पॉलिसी लाई है जम्मू के लिए नुकसानदेही है। और वो जो दुकानदार 200 कुछ दुकानदार हैं, उनके परिवार को कहाँ फॉल करती हैं। वहाँ पे हर एक दुकान के अंदर 2-2 वर्कर या 3-3 वर्कर, 4-4 वर्कर काम कर रहा है। वो उनको भी बेरोज़गार कर दिया आपने। वो कहाँ जाएंगे? आगे गवर्नमेंट इनको रोज़गार नहीं दे रही। कहाँ से हमारा यूथ जम्मू का देख लीजिए, हर प्रेस क्लब के बाहर, हर जगह नुक्कड़ चौक में प्रोटेस्ट कर रहा है। इतना क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसी पॉलिसी अगर ऊपर से आप मंदिरों का शहर करते हैं, टूरिज्म का बढ़ाना है, मतलब क्यों ये पॉलिसी लाई गई है? देखिए ये ऊपर जो बैठे हैं ऊपर राज्यपाल जी, उनके साथ सलाहकार हैं या सेंटर को सोचना चाहिए। क्यों ये यूटी जो हमारा जम्मू कश्मीर दिल्ली के तर्ज पर चल रहा है और मेन वहाँ से कोई पॉलिसी आई है, क्या पता ये बाहर के लोगों को बसाना चाहते हैं, बाहर के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको लाना चाहते हैं। जो उनकी पॉलिसी 5 लाख की बिट स्टार्ट होनी है, हमारे जम्मू के लोग वहाँ उसमें फॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो ना कर पाएंगे, ना उसमें इतना प्रॉफिट है ना कुछ है, क्यों उनका सिर्फ अपने घर का खर्चा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं हर एक दुकानदार पता नहीं शराब वाले कितनी कमाई करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कि हमारे भी कुलीग हैं, हमारे भी दोस्त हैं कुछ दुकानदार, मगर मैं अपने कॉरपोरेटर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वार्ड की बात करूंगा। मेरे लोग हैं, मैं अपने वार्ड पे तो नहीं खोलने दूंगा और इनको प्रॉफिट नहीं इतना मिलता है, सिर्फ ये कहने वाली उनकी फ़िक्स रेट हैं। जैसे फैक्ट्री से शराब निकलती है, एक्साइज डिपार्टमेंट उसका रेट फ़िक्स होता है, दुकान पे कितनी बेचनी है वो फ़िक्स रेट है, वो उसमें प्रॉफिट कितना कमाएंगे। वो टैक्स भी ईमानदारी से दे रहे हैं, जम्मू के गवर्नमेंट को अच्छी तरह दे रहे हैं, फिर इन पर ऐसा अत्याचार क्यों?
और जम्मू की जनता पे ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जगह जगह ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी, यहाँ का माहौल भाईचारा ख़राब हो जाएगा, नशा बढ़ जाएगा, हमारा यूथ को आगे आप नहीं दे रहे, यूथ हमारा अलग डायरेक्शन पे चले जाएगा। जो हमारा एक स्लोगन है जम्मू का कि सिटी ऑफ टेंपल, मंदिरों का शहर, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं। जम्मू को एक दर्जा दिया गया है मंदिरों का शहर। ये मंदिरों का शहर नहीं रहेगा, ये शराबों का, वाइन शॉप का दुकान बन जाएगी, जैसे टोलों का नाम चल रहा है। ऐसे क्यों ऐसा आप पॉलिसी ला रहे हैं? क्यों जम्मू का माहौल ख़राब कर रहे हैं, भाईचारे को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से उप राज्यपाल जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक ऑनरेबल कॉर्पोरेटर आपसे हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप भी जम्मू के लोग हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तो हमारे जम्मू के हैं, ये इनको सोचना चाहिए। आप ऐसा अत्याचार क्यों होने दे रहे हैं? अच्छा खिलखिलाता जम्मू हमारा, आप जम्मू का माहौल ही ख़राब कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, हमसे मत कीजिए जम्मू को वालों को तंग। हमने आपको वोट डाला है, हमने आपको इस चेयर से उठा के एक अच्छी सेंटर में बैठाया है। जम्मू की बात, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात के हित के लिए आप सेंटर में बैठे हैं। आपको सोचना चाहिए जम्मू के लोगों को ऐसा नुकसान क्यों दे रहे हैं। नई नई एक्ट, नई नई पॉलिसी, इंसान रात को सोता है, सुबह जब पेपरों में देखते हैं, आंखें खोलता है, नई पॉलिसी एक्ट आ जाता है, नया एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है जम्मू के ऊपर। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बहुत दुखदाई की बात है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस तरह से बात की जाए एक्साइज पॉलिसी आई है, ट्रेडर्स जो हैं, वाइन ट्रेडर्स जो हैं वो रोडों पर हैं, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स का क्या स्टैंड रहेगा एक्साइज पॉलिसी को लेकर और साथ ही साथ जो वाइन ट्रेडर्स हैं उनको लेकर? देखिए, मैंने रिटर्न में लिख के इनको एक्साइज डिपार्टमेंट में मैंने भेज दिया है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 19, विक्रम चौंक एरिया, राजीव कॉलोनी एरिया, अपना जीवल एरिया, चाहनगर, बस अड्डा, नई वाइन शॉप नहीं खोलने दूंगा। उसके लिए मुझे रिज़ाइन देना पड़े, आम जनता के साथ खड़ा हूँ, वाइन शॉप एसोसिएशन के साथ खड़े हैं कि जब सबसे पहले आप कश्मीर में 10 दुकानें खोल के बता दीजिए आप मुझे। कश्मीर में 3 दुकानें हैं, अगर आप पॉलिसी लाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में लाइए ना, कश्मीर में आप 10 दुकानें खोल के बता दीजिए या 15 दुकानें खोल के बता दीजिए, मैं आपको रिज़ाइन दे दूँगा, कॉरपोरेटर से रिज़ाइन। ये फैक्ट बात आपको बता, रिज़ाइन दे दूंगा। अगर हर एक्सपेरिमेंट जम्मू में ही करना है, कश्मीर में क्यों नहीं होता? जो पॉलिसी आती है कश्मीर में आती है, तो कश्मीर में कुछ पॉलिसी लगती नहीं है। कश्मीर में देखिए हर तरह से उनको फैसिलिटी मिल रही है, हर लिहाज से, मगर जम्मू के अंदर नई पॉलिसी, नया एक्ट, नया थोपा जाता है, नया एक्सपेरिमेंट। जम्मू के लोग सफ़र हो रहे हैं, बिजनेसमैन सफ़र हो रहे हैं, टूरिज़्म हमारा फेल हो चुका है जम्मू कश्मीर का। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? टैक्सी वाले देखिए रोडों पे हैं, उनका रोज़गार नहीं, उनकी किस्तें नहीं निकल रही। ऑटो वाले देख लीजिए, पूरा डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू कश्मीर है कि टूरिज़्म पे डिपेंड है जो मेन। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लखनपुर में आपने सख्ती कर दी है, बाहर से यात्री नहीं आ रहा। अब हमारा पड़ोसी हिमाचल देख लीजिए, कांगड़ा, ज्वाला, चिंतपूर्णी, मेन 5 देवियाँ वहाँ पे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म कितना जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं। मगर जम्मू के साथ आप भेदभाव क्यों? जम्मू ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट डाल के कि जम्मू पे ही आपने पॉलिसी लानी है, जम्मू के ऊपर ही आपने ऐसे कानून थोपने हैं कि जम्मू के लोग सफ़र हो जाएं, जम्मू छोड़ के लोग दिल्ली चले आएँ या पंजाब, बम्बई चले आएँ, वहाँ के लोगों के बर्तन साफ़ करें? ये पॉलिसी लाना चाहते हैं आप लोग? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे? यूथ कहाँ जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, दिल्ली बम्बई में जॉब कर रहे हैं, बाहर चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी लाई ना, आप कहते हैं फैक्ट्री आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी। ऐसा क्या कर दिया आपने? कोई इंडस्ट्री कोई ऐसी नहीं आई, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं आई जो हमारे यूथ को जॉब दे सके। यही कहना चाहता हूँ, आप जम्मू के साथ धोखा मत कीजिए। जम्मू के लोग डिसेंट है, खंड मिठे डोगरे हैं साढ़े जम्मू के लोग। इनको अंदर जैसे बम बम बोलने टाइम हुआ था, शायद वो टाइम वापस ना आ जाए और हमारा यूथ कश्मीर की राह ना चल पाए। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जम्मू पीसफुल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक भाईचारा बना रहा है, बना रहे पूरी उम्र के लिए, आगे बढ़ा। जब हम छोटे थे तब से हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे बुजुर्गों ने प्यार, बकरी शेर एक इकट्ठे पानी पीते थे। ऐसी पॉलिसी लाइए जो हमारा जम्मू अच्छा रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनके वार्ड्स में न्यू वाइन शॉप ओपन होती है तो ये अपने ओहदे से जो है वो रिज़ाइन दे देंगे। और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो जम्मू के लिए क्यों आती है, कश्मीर के लिए क्यों नहीं आती, ऐसा भेदभाव जो है वो क्यों किया जाता है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।